हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे देवराहा बाबा के ऊपर। देवराहा बाबा कौन थे, उनका जीवन कैसा था, उनको कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त थी और वह अपने भक्तों को कष्टों से मुक्ति के लिए कौन सा मंत्र प्रदान करते थे। आज का जो पूरा वीडियो है वह देवराहा बाबा के जीवन के ऊपर होने वाला है। भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक योगी सिद्ध महापुरुष हुए, जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जाया करते थे। बाबा जी अष्टांग योग में पारंगत थे। देवराहा बाबा का जन्म अज्ञात है, यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं किया जा सकता। वह यूपी के नाथ नंदोली ग्राम लार रोड देवरिया जिले के रहने वाले थे। मंगलवार 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले इस बाबा के बारे में और इनकी उम्र के बारे में काफ़ी संशय है। लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी जो उम्र थी वह करीब 900 साल तक रही होगी। कुंभ में संगम तट पर धूनी रमाए बाबा की करीब 10 सालों तक सेवा करने वाले मार्कंडेय महाराज के मुताबिक पूरे जीवन निवृत्त रहने वाले बाबा धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी से बने एक मचान में रहते थे। वह नीचे केवल सुबह के समय स्नान करने के लिए आते थे। राजनेता, फिल्मी सितारे, उद्योगपति, बड़े बड़े अधिकारी, इनके भक्त पूरी दुनिया में हैं। हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की। वहाँ से वह उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा ने देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मैल से लगभग 1 कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया और धर्म कर्म करने के कार्यों में लग गए। देवराहा बाबा परम राम भक्त थे। उनके मुख में सदा राम नाम का वास रहता था। वह भक्तों को भी सिर्फ राम मंत्र की ही दीक्षा दिया करते थे और वह अक्सर कहते थे, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो, राम नाम नित ऊर पे पारो, भ्रम दिखे संशय ना जानो। देवराहा बाबा जन सेवा तथा गो सेवा से सर्वोपरि धर्म मानते थे तथा प्रत्येक श्रद्धालु भक्त को लोगों की सेवा, गोमाता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में रत रहने की प्रेरणा देते थे। देवराहा बाबा श्री राम, श्री कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र वह अपने भक्तों को दिया करते थे। बाबा हमेशा कहते थे, जीवन को पवित्र बनाए बिना ईमानदारी, सात्विकता, सरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने का संकल्प लो। वे गंगा या यमुना तट पर बनी घास फूस की मचान पर रहकर साधना किया करते थे। आने वाले भक्तजनों को वे सत्य मार्ग पर चलते हुए अपना मानव जीवन सफल करने का आशीर्वाद देते थे। वह कहते थे, इस भारत भूमि की दिव्यता का यह प्रमाण है कि इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। यह देव भूमि है। इसकी सेवा रक्षा करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। प्रयागराज में सन 1989 में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने अपना संदेश देते हुए कहा था, दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गोरक्षा, गो सेवा के बिना संभव नहीं होगी। देवराहा बाबा ने योग विद्या के जिज्ञासुओं को हठयोग की 10 मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया। वे ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ये जो अष्टांग योग के नियम हैं आदि की साधना पद्धतियों का जब विवेचन करते तो बड़े बड़े धर्माचार्य उनके योग संबंधी ज्ञान के समझ नतमस्तक हो जाया करते थे। बाबा ने यमुना तट पर स्थित मचान पर 4 वर्ष तक साधना की। देवराहा बाबा अपने कर्म एवं व्यक्तित्व से एक सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बाबा के दर्शन के लिए विशाल जनसमूह आने लगा। बाबा श्रद्धालुओं को योग और साधना के साथ ज्ञान की बातें बताने लगे। बाबा का जीवन सादा सन्यासी था। बाबा भोर में ही स्नान आदि से निवृत्त होकर ईश्वर ध्यान में लीन हो जाया करते थे और मचान पर आसीन होकर भक्तों को दर्शन देते थे और अपने पैर से आशीर्वाद दिया करते थे। भक्तों के सिर पर वह अपना पैर रख दिया करते थे आशीर्वाद देते वक्त। कुंभ मेले के दौरान बाबा अलग अलग जगहों पर प्रवास किया करते थे। गंगा यमुना के तट पर उनका मंच लगता था। वह 1-1 महीने दोनों के किनारे रहते थे। बाबा सभी के मन की बात जान लेते थे। वह सिर्फ दूध और शहद पीकर जीते थे। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। भक्तों के अनुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे।
और सबको कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल मेवे या कुछ भी खाने की वस्तु आ जाया करती थी, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को कौतूहल होता था कि आखिर यह प्रसाद बाबा के हाथ में कहाँ से और कैसे आता है। जनश्रुति के मुताबिक वह खेचरी मुद्रा की वजह से आवागमन से कहीं भी कभी भी चले जाते थे। उनको खेचरी मुद्रा सिद्ध थी। तो दोस्तों, खेचरी मुद्रा होती क्या है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अपनी जीभ को उल्टा कर कर कपाल में डाला जाता है, जिससे उसमें ऐसे कहते हैं कि अमृत का स्त्राव होता है। फिर मनुष्य की भूख और प्यास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वह उसी रस के सहारे जीने लगता है। देवरा बाबा के आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होता था। लोगों में विश्वास है कि बाबा जल पर चलते भी थे और अपने किसी भी स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी सवारी नहीं की और ना ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए देखा गया। बाबा हर साल कुंभ के समय प्रयाग आते थे। मार्कंडे सिंह के मुताबिक वह किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। यमुना के किनारे वृंदावन में वह 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वह पल भर में अपने काबू में कर लिया करते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब कौन कहाँ उनके बारे में चर्चा कर रहा है। वह अवतारी व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। तो दोस्तों, ये था देवरा बाबा का जीवन परिचय। आप लोग इनके बारे में कितना जानते हैं या कितना जानते थे, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और ऐसे ही किसी सिद्ध पुरुष योगी सन्यासी का आप जीवन परिचय जानना चाहते हैं तो कमेंट में उनका नाम लिखकर आप हमको बता सकते हैं। हर हर महादेव।